गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण, शब्द और वाक्य। इसका रिवीजन करेंगे। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या है। बच्चों, क्या आपको पता है कि हमारे मुख से जो कुछ भी ध्वनि निकलती है वे ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। हम जो भी बोलते हैं, कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे मुख से जो भी बोलने के क्रम में जो भी चीज़ भी निकलता है वही वर्ण कहलाता है, वही वर्ण का रूप ले लेता है, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अब हम बोलते हैं, उसमें हमारे मुख से अ या क या ख जो शब्द जो निकलता है वही जो है, जो ध्वनि निकलती है वही वर्ण कहलाती है। ये वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के अंतर्गत आपको पता है कि क्या क्या आता है। पिछली बार भी हमने पढ़ा है। स्वर वर्ण में आता है अ, आ, ई, ऊ, ये जो है सो स्वर वर्ण। अ से लेकर के अह तक स्वर वर्ण है। उसी तरह से दूसरा है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण में के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण में हम लोग जो क कहते हैं, उस क में भी अ शामिल होता है। मतलब आधा क और अ मिल करके पूरा क बनता है। हम लोग तभी पूरे क का उच्चारण कर पाते हैं। देखा आपने कि किस तरह से स्वर वर्ण का प्रयोग व्यंजन वर्ण में मिला करके होता है। व्यंजन वर्ण जो है सो बिना स्वर वर्ण की सहायता के अधूरा है। आपने देख लिया। अब हम ये भी जानेंगे कि स्वर वर्ण का प्रयोग जो है सो व्यंजन वर्ण के साथ जब हम लोग करते हैं तो वो मात्रा के रूप में भी बदल जाता है। वो मात्रा का भी काम करने लगता है। जैसे अगर हम क लिख रहे हैं और इसमें को अगर कहना है तो हम लोग ओ को क्या करते हैं? सिर्फ ओकार क में सिर्फ ओकार लगा देते हैं तो हो जाता है को। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से स्वर वर्ण का प्रयोग हम व्यंजन वर्ण में मात्रा के रूप में किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि बिना व्यंजन वर्ण जो है सो बिना स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बोला जा सकता है, नहीं लिखा जाता है। अब हम शब्द के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे कि शब्द क्या है। धन्यवाद।